हेलो, हेलो एमकेएस पब्लिक, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू वुल्फ की हमने अनबॉक्सिंग की थी। ऐसे फरूक भाई ने इसका नाम आईबेक्स रखा हुआ है। वैसे भी फॉरेन कंट्री में ये आईबेक्स के नाम से लॉन्च होता है। तो यहाँ पर CF मोटो 450 MT बड़ा ही खूबसूरत और शानदार बाइक है। और फरूक भाई ने इसके कोई 20 के करीब जो आफ्टर मार्केट चीज़ें हैं वो मंगवा रखी हैं, जिनको इंस्टॉल करना था। तो फरूक भाई, क्या क्या चीज़ें आपने मंगवाई हैं? मैंने इसके लिए यहाँ पर लगता है मोबाइल माउंट, वो मंगवाया है। और इसके अलावा मैंने मंगवाया इसका ये क्रैश गार्ड मंगवाया है, इंजन गार्ड मंगवाया है, इसके पैनियर्स की जो ब्रैकेट होती है वो मंगवाई है, इसके टेल बॉक्स, इसके पैनियर्स ओरिजिनल जो CF के CF मोटो ऑफिशियल जो हैं वो मंगवाए हैं। तो ये फिर सारा सामान आपने CF मोटो के शोरूम से मंगवाया है या कहीं अली एक्सप्रेस या कोई और? जो CF का सामान है, जैसे इसके पैनियर्स हैं वो CF के ओरिजिनल मंगवाए हैं ऑफिशियल। इसकी जो पैनियर्स की जो ब्रैकेट्स हैं वो भी CF मोटो के ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से मंगवाए हैं। इसका सेंटर स्टैंड मंगवाया है, वो भी CF का ओरिजिनल है अपना, ऑफिशियली उनसे मैंने मंगवाया ऑर्डर करके। तकरीबन उसको 2 माह लगे हैं। सही है। अच्छा, एक चीज पिछली दफा हमने नहीं बताई थी, इस बाइक की प्राइस कितनी है? इस बाइक की प्राइस जो पाकिस्तान में ये दे रहे हैं 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए। उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट है या उसके अलग से? रजिस्ट्रेशन भी अलग है। और ये जो सामान अब आज इसके ऊपर लगा रहे हैं, टेल बॉक्स, इसके पैनियर्स, इसका क्रैश गार्ड, इंजन गार्ड, ये सब अलग। तो काफी सारा पड़ा हुआ है इधर, मैंने देखा है। तो ये सामान कितनी मालियत का है? ये सामान तकरीबन आप समझ लें कि ये सामान के साथ मुझे कॉस्ट कर रही है 33 लाख की। 33 लाख मतलब 6 लाख या 5.5-6 लाख का सामान है। 3,75,000 रुपए के इसके 3 बॉक्स हैं इसके पिछले वाले। हाँ जी। आप मतलब दिखने में मेरा एक बाइक भी आ सकता है जो नॉर्मल सिटी में चलाने वाला। बस ऐसे समझ लें कि जो CG125 है उसकी कीमत का इसके जो 3 बॉक्स हैं वो हैं। और इसका जो क्रैश गार्ड है वो तकरीबन 60,000 रुपए का वो मुझे कॉस्ट कर रहा है। अच्छा। इंजन गार्ड है वो 35,000 रुपए का है। ठीक है। इसके अलावा सेंटर स्टैंड है वो 30,000 रुपए का, सिर्फ सेंटर स्टैंड है। अच्छा सर। वो मैंने इसलिए मंगवाया है कि जब हम टूर कर रहे होते हैं तो उस दौरान बाइक पंचर होता है या कोई चैन जो इसका चेन है हमने वो एडजस्ट करना है, ल्यूब करना है, तो तब हमें जरूरत पड़ती है उसकी। उसके बगैर गुजारा नहीं होता हमारा टूर के दौरान। और आप एक टी बॉक्स के नाम से कोई चीज बता रहे थे जो इसमें इंस्टॉल करने से आपकी पूरी जो बाइक की नेविगेशन सिस्टम वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है? बिल्कुल। इसका CF का अपना वो टी बॉक्स है, ऑफिशियली उनका है। वो यहाँ लगता है इस पैनल के अंदर, ये हम खोलेंगे, यहाँ इसके अंदर लगता है। इतनी सी डिवाइस है, उसकी वहाँ पर इसका प्लग इन पोर्ट दी हुई है, वो प्लग करेंगे। उसके बाद इसके जो क्लस्टर है इसके ऊपर उसका मतलब किसी इलेक्ट्रिशियन की, किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। हम यहाँ पर खुद ही करेंगे उसको। चलें जी, फिर इंस्टॉल करते हैं। आज हमने इंस्टॉल क्या क्या चीजें करनी है? हम देख रहे हैं आज हम जो चीजें खुद लगा सकते हैं ना तो हम लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और बाकी फिर अगर जिसमें हमें मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो हम इंशाल्लाह वो फिर किसी दिन बनाएंगे और उसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन होनी कैसे है। जो बाकी के लोग अभी CF मोटो ले रहे हैं या कुछ ने ले लिया लेकिन उनको नहीं पता कि बाकी की चीजें कहाँ से मिलनी है और कैसे लगनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आफ्टर मार्केट होती हैं उनके लिए कुछ अलग से मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, और मैकेनिक भी फिर उनको ऐसा चाहिए होता है। अब 27 लाख की बाइक पे मैकेनिक कोई सीधा मीधा तो आएगा नहीं, या तो कंपनी का आएगा या तो फिर कोई ऐसा बंदा आएगा जो प्रोफेशनली काम करना जानता हो। तो फरूक भाई के पास माशाल्लाह प्रॉपर टूल किट है पूरी। और पहले भी मैंने इनको देखा कि अपनी बाइक का काफ़ी सारा काम खुद ही कर लेते थे। आप क्या कह रहे थे अभी? मैं ये कह रहा था कि इस तरह के जो काम है ना, जैसे हम टी बॉक्स लगाएंगे, इसके क्रैश गार्ड लगाएंगे, ये चीजें हम खुद बेहतर लगा सकते हैं बजाय मैकेनिक के। मैकेनिक वो लापरवाही करते हैं, बाइक पे निशान डालते हैं, स्क्रू खराब कर देते हैं, इस तरह के मामला तो बड़े करते हैं। और बेहतर हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जिसने 27 लाख रुपए लगाए हुए वो बड़े ही एहतियात से और बड़े आराम से करेगा। तारिक भाई, उसके अलावा एक चीज ये होती है कि हम लोग जो है ना ट्रैवलर हैं, तो ये जो मसाइल है ना छोटे मोटे हमें ट्रैवलिंग के दौरान आते हैं, अगर हम ये खुद अपने हाथ से करते रहते हैं तो रास्ते में अगर कोई मसला आता है तो हम उसको खुद हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम जिस तरह के बाइक हम रखते हैं और हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, कोई भी चीज ऐसे
कोई बेतुकी सी मारता है तो हमें तकलीफ हो रही होती है। जी जी बिल्कुल। और अगर हम बोलते हैं तो अक्सर मैकेनिक वो जो अंगूठा चूस होते हैं या नए नए वो तब भी जाते हैं कि भैया ना आप बुरा तुसी मना बह जाओ, बुरा मना तुसी जाता बह जाओ, ये साड़ा काम है। बिल्कुल और बिल्कुल। बाद में जब काम बिगड़ जाता है कहने पर ना वो लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है ना वो यही होता है कि अगर हम अपने हाथ से चीजें ये सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसका हमें फायदा ये होता है कि सफर के दौरान अगर हमें कोई मसला आता है हम उसको हैंडल कर सकते हैं। मेनली हम वहाँ हम ना prepare होते हैं मैकेनिक कि के हम कर डिपेंडेंट नहीं सकते होते। हैं। जी चलें जी, फिर इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं कि आज हमने क्या क्या लगा। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं।
फाइनली जी 6 घंटों की अनथक मेहनत के बाद कुछ चीज़ें कहने में देखने में आसान लगती हैं, लेकिन करते हुए लग पता जाता है। सारा काम एक तरफ, खासकर जो इस स्प्रिंग ने हमें बताया ना कि ये कुछ है। और बाइक की आप अगर लुक की बात करें तो अब देखें, डबल स्टैंड के साथ बाइक टोटली फुली ऊपर हो गया है। अब लगता है कि ये कोई बड़ी बला खड़ी हुई है। बाइक का साइज अब बड़ा हो गया और बाइक की ग्रेस बढ़ गई है। बाइक पहले से बड़ा ह्यूज लग रहा है। टी बॉक्स टी बॉक्स लगाया यहाँ पर। अब इसका जो टोटली ऑपरेट है वो मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल पे इसकी सारी माइलेज, इसका बाइक का चलने का बिहेवियर, बाइक की लोकेशन, इस पे जियो फेंसिंग का ऑप्शन है कि आप अपने बाइक की जियो फेंसिंग कर सकते हैं। एक रेडियस आप सेट कर देंगे, बाइक उससे बाहर जाता है तो बंद हो जाएगा। मतलब इसका सेफ्टी फीचर भी है। दूसरा ये कि टी बॉक्स के साथ ना हमारा ये जो टोटल जो कंट्रोल पैनल है मोबाइल पे आ जाता है और मोबाइल का ऑपरेट यहाँ इसके ऊपर आ जाता है। मोबाइल भी साथ कनेक्ट हो जाता है और हम जो अपने हेलमेट के ऊपर इंटरकॉम लगाते हैं वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इंटरकॉम भी 2 ऑप्शन दे रहा था, हेलमेट 1 और हेलमेट 2। तो इंटरकॉम पायनियर का भी हाँ जी ऑप्शन है। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप मेरी हाइट देख लें और इस बाइक को देख लें। तकरीबन इसका जो शीशा है तो साइड वाला वो मुझसे ऊपर ही जा रहा है। ओवरऑल अगर इसकी हाइट को देखें, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप उधर सेफ्टी के लिए आ जाएं, क्योंकि पहले तो मैंने 2 बार इसको खुद से ही डबल स्टैंड पे लगाया है। अब ये आपने बाइक देखा, इतना इजी। मेरा ख्याल से अक्सर लोग 1 to 5 या GS को भी अगर हम डबल स्टैंड पे लगाते हैं तो लग पता जाता है। और ये इतना लाइट वेट बाइक है कि डबल स्टैंड पे बड़ा इजी लग जाता है। और लगी जो होगा तो अगर इतना इजी लगा लिया तो थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा। बाकी अगर बाइक की लुक की बात करें तो इस टाइम टोटली आईबेक्स वाकई ये लगता है भाई। हमने इसका नेम जो है ना फाइनली डिसाइड किया आईबेक्स 450, जो कि यूरोप में भी इसको आईबेक्स के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में भी इसको आईबेक्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ ये होता है बाइकर्स में, जब भी कोई बाइक लिया जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। तो हमने नाम इसका सोचा है, लेकिन हमें यही बेहतर लगा कि जो इसका नाम आईबेक्स इसको यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में वहाँ दिया गया, तो हम भी इसको आईबेक्स ही देंगे। जहाँ तक मैंने इसकी लुक को जो जज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकन ट्विंस या फिर टेनेरी, यामाहा टेनेरी से इंस्पायर है। मिनी टेनेरी है, मिनी टेनेरी इसको कह सकते हैं। बाकी अभी टेस्ट राइड है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह अगली आपको जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको इंशाल्लाह हम अगले कुछ दिनों में इसका ऑफ रोड टेस्ट भी करेंगे और इसको हम बाहर रोड पर लेकर जाएंगे। अभी हमारी इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, 1 से 2 दिन लगेंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर हम इसको बाहर रोड पर लेकर जाएंगे, इसका ऑफ रोड टेस्ट भी करेंगे, रोड टेस्ट भी करेंगे और इसके जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं उनको हम देखेंगे कि बाइक हमारा कहाँ तक साथ देगा और कैसे देगा। मजीद CF मोटो के हवाले से जो जो चीज़ें इन्होंने लगाई फारूक भाई ने, अगर किसी दोस्त को कोई ऐसी मालूमात चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकता है, मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, अगर आप लोग ना कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें मंगवाते हैं जिस तरह के मैंने मंगवाई हैं एक्सेसरीज, तो लगाने के बारे में अगर किसी को मालूमात चाहिए तो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे नई वीडियो नई स्टोरी, तब तक अल्लाह हाफिज़।